उसे क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी, जिसे आपने नवाजा। उसे क्या मिटाए दुनिया, जिसे आपने नवाजा। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। आगाज़ बज़ उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम, जिसकी कुदरत से काली भैंस हरा चारा खाती है और सफ़ेद दूध देती है, और जब उसी भैंस को जख्म आ जाए तो उसके जिस्म से लाल खून निकलता है। इब्तिदाए महफिल उस मालिक कुल कायनात, मालिक नाम, जिसने अनगिनत चेहरे पैदा फरमाए, मगर हर चेहरा दूसरे चेहरे से मुनफरिद व मुख्तलिफ पैदा फरमाया। प्रोग्राम का आगाज उस मालिक के बहरोबर के नाम, जो अपने बंदों को 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, और इब्तिदाए मुशायरा उस मालिक के कुल कायनात के नाम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जाने महफूज है। मैं इन मिसरों के साथ आगाज करना चाहूंगा कि मेरे खुदा मुझे सोज़े बिलाल दे देना, मेरे खुदा मुझे सोज़े बिलाल दे देना, उमर का अदल उमर का जलाल दे देना। मैं पुल सिरात से गुजरूं तो बिजलियों की तरह, मेरे अमल को तू हुस्ने कमाल दे देना। जहां से मुझ में तकब्बुर की आग लग जाए, वहां से मेरी अना को जवाल दे देना। और सामान्य इकराम, ये मिसरे भी अर्ज करता चलूं कि मेरा शरफ कि तू मुझे जवाज़ इफ्तिखार दे, मेरा शरफ कि तू मुझे जवाज़ इफ्तिखार दे। फ़कीर शहर इल्म हूँ ज़कात एतबार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ घड़ के आ गया, मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ घड़ के आ गया, कि अब ये तेरा काम है, बिगाड़ दे सवार दे। सामाईन इकराम, आइए आज की इस बज़्म का आगाज़ खुदाए बुजुर्ग बरतर की उस मुकद्दस किताब की तिलावत से करें, जो किताब मेरे और आपके आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई, और जिस किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उरफ़ाना लका ज़िक्र कहकर मेरे आका के मरातिब को बुलंद वाला फरमा दिया। मेरी मुराद तिलावत कुरान पाक से है, लिहाजा आज की बज़्म का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करने के लिए मैं अताए मोहम्मद को आवाज़ दूंगा इन मिसरों के दरमियान कि कहने के लिए बात यह आसान बहुत है, इस दौर में थोड़ा सा भी ईमान बहुत है। दुनिया की किताबों की तरफ किस लिए देखूं, मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है। अताए मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। मौसूफ तिलावत कुरान पाक का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम दे रहे थे। फ़ज़ा मुअत्तर हो चुकी है, मगर मेरा जहन मुंतशिर था, क्योंकि किसी शायर के ये मिसरे मेरे जहन में नश्तर की तरह चुभ रहे थे कि अपने किरदार की चादर कहाँ काली की है, हुक्मरानी भी जो की है तो मिसाली की है। आँख गीता की तरफ हमने उठाई न कभी, तुमने कुरान के पारों से दिवाली की है। सामाईन इकराम, जब ये मिसरे मेरे जहन में नश्तर की तरह चुभ रहे थे, तो ऐन उसी वक्त किसी शायर के इन मिसरों ने मेरे जख्मों पर मरहम रखा
और मेरी तड़पती रूह को सुकून मिला और मेरे जहन में ये मिसरे गूंजने लगे कि वरक जलेंगे मगर आयत मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीने में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। सामाईन इकराम, तिलावत कुरान पाक के बाद मैं चाहता हूं कि हमद बारी ताला की ये मिसरे अर्ज करता चलूं कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। वही है मशरिक, वही है मगरिब, सफर करे सब उसी की जानिब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। किसी को सोचो ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पे पहले बिठा रहा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समा आते भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाना ला शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। किसी को ताजे विकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे। जो सबके हाथों पे बहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है। और सफेद उसका, सियाह उसका, नफस नफस है गवाह उसका। सफेद उसका, सियाह उसका, नफस नफस है गवाह उसका। जो शोले जा जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है। सामाईन इकराम, कोई शख्स अगर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ऐन उसी मुताबिक अगर इस बज़्म में हमद बारी ताला पढ़ी जाए और नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना पढ़ी जाए तो ये बज़्म मुकम्मल नहीं होगी। लिहाजा मैं इन मिसरों के साथ नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करता चलूँ कि हर इब्तिदा से पहले हर एक इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामाईन इकराम, अब हमारा प्रोग्राम उस दहलीज पर खड़ा है जहाँ एक अमीर की, एक सदर की ज़रूरत को महसूस किया जाता है। लिहाजा मंसूबे के तहत आज की बज़्म की सदारत की जिम्मेदारी मैं हमारी स्कूल की सबसे पुरानी हाई स्कूल हाजी एनएम उर्दू सैयद हाई स्कूल के चेयरमैन अली जनाब सैयद अब्दुल हमीद सेठ साहब का नाम इस किसी को सोचो ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पे पहले बिठा रहा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समा आते भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाना ला शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। किसी को ताजे विकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे। जो सबके हाथों पे बहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है। और सफेद उसका, सियाह उसका, नफस नफस है गवाह उसका। सफेद उसका, सियाह उसका, नफस नफस है गवाह उसका। जो शोले जा जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है। सामाईन इकराम, कोई शख्स अगर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ऐन उसी मुताबिक अगर इस बज़्म में हमद बारी ताला पढ़ी जाए और नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना पढ़ी जाए तो ये बज़्म मुकम्मल नहीं होगी। लिहाजा मैं इन मिसरों के साथ नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करता चलूँ कि हर इब्तिदा से पहले हर एक इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामाईन इकराम, अब हमारा प्रोग्राम उस दहलीज पर खड़ा है जहाँ एक अमीर की, एक सदर की ज़रूरत को महसूस किया जाता है। लिहाजा मंसूबे के तहत आज की बज़्म की सदारत की जिम्मेदारी मैं हमारी स्कूल की सबसे पुरानी हाई स्कूल हाजी एनएम उर्दू सैयद हाई स्कूल के चेयरमैन अली जनाब सैयद अब्दुल हमीद सेठ साहब का नाम इस उम्मीद पर पेश करता हूं कि मेरा कोई साथी आकर इस बात की तायद करे। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम ने जिस नाम इसमें ग्रामी की यहाँ पे पेशकश की, मैं उसकी पुरजोर तायद करता हूँ। तालियों के साथ आप इस्तकबाल करें।
सामने इकराम, अब सदर का भी इंतखाब हो चुका है। हमारे प्रोग्राम की अगली कड़ी, इस प्रोग्राम का इफ्तिताह मंसूबे के तहत अली जनाब सैयद जमीर अली साहब के हाथों आज के इस मुशायरे का इफ्तिताह होना है। मैं उनसे और तमाम मेहमानान से दस्तबस्ता इल्तिमास करूंगा कि वो इफ्तिताही पट्टी काट कर आज के इस मुशायरे का इफ्तिताह करें। अली जनाब सैयद जमीर अली साहब, मैं तमाम मेहमानान से गुजारिश करूंगा कि वो सैयद जमीर अली साहब का साथ दें और उनके साथ में यहाँ खड़े रहें ताकि मुशायरे के इफ्तिताही रस्म अदा हो सके। नहीं यहाँ से कैमरे में आना चाहिए। सामाइन इकराम, आज की बज़्म का इफ्तिताह भी हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमारे प्रोग्राम की अगली कड़ी, पुराने जमाने में जब मुशायरे की रिवायत में एक बात सुनने में आती है कि जब शोरा एक साथ मुशायरा सुनने और सुनाने के लिए जब जमा होते थे तो वो एक शमा जलाया करते थे और जब तक वो शमा जलती थी मुशायरा चलता था। शमा जब खत्म हो जाती थी तो मुशायरा खत्म हो जाता था। लिहाजा उसी रिवायत को यहाँ पर कायम व दायम रखते हुए आज की इस बज़्म की शमा फिरोजी की रस्म मंसूबे के तहत भड़गांव की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले हमारे समाजी खिदमतगार अली जनाब शेख अल्ताफ हाजी उमर, जिला अध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र खाटिक समाज, इनके हाथों आज के इस मुशायरे की शमा फिरोजी की रस्म अदा होनी है। मैं उनसे दस्तबस्ता इल्तिमास करूंगा और साथ ही तमाम मेहमानान से इल्तिमास करूंगा कि वो यहाँ आ जाए और शमा फिरोजी की रस्म अदा करें। तालियों के साथ आप इस्तकबाल करें। सामाइन इकराम,